गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको छाया का बनना और उप छाया का बनना बताने वाली हूँ। ठीक है। छाया किसे कहेंगे? देखो, यदि किसी प्रकाश स्रोत के बीच कोई अपारदर्शी वस्तु, ये देखो मैं शीश को रखी हूँ और शीश की छाया बन रही है। ठीक है। अपारदर्शी वस्तु को किसी प्रकाश के स्रोत के सामने लेके आते हैं तो प्रकाश में क्या हो जाता है? रुकावट हो जाता है और वो दूसरी तरफ नहीं पहुँच पाता है। ठीक है। जिससे दूसरी ओर क्या होता है? दीवार पर एक अप्रकाशित क्षेत्र बन जाता है। इसी क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। देख रहे हो, शीश जो है प्रकाश स्रोत के सामने आ गया तो इधर प्रकाश नहीं पहुंच पाया और क्या हो गया? ये अप्रकाशित क्षेत्र बन गया। इसी को क्या कहते हैं? यहाँ पे जो बन रहा है वो उसकी छाया है। ठीक। यहाँ देखो, हाथ से बहुत सारे छाया बने हुए हैं। अब है उप छाया और प्रच्छाया। इसको मैं चित्र से आपको समझा रही हूँ। देखो, ये एक बहुत बड़ा प्रकाश का स्रोत है एस, और उसके सामने ए और बी एक वस्तु रखी हुई है, और ये जो है सी और डी पर्दा है। ठीक है। अब प्रकाश स्रोत के सामने ए भी रखी हुई है तो उसकी छाया तो पीछे बनेगी ही पर्दे में। तो पूरा जो सी और डी वाला क्षेत्र होगा उसको प्रच्छाया कहते हैं। यहाँ पे अच्छे से इसका छाया बनता है, लेकिन थोड़ा सा आंशिक रूप में सी ई और ये यहाँ पे यहाँ तक ये थोड़ा सा जो क्षेत्र है, थोड़ा सा और आंशिक रूप से छाया के रूप में हमको धुंधला सा कुछ दिखाई देता है, उसी को क्या कहते हैं? उप छाया कहते हैं। मतलब इस वस्तु का इतना बड़ा छाया बना है। समझ में आ रहा है? इसी चीज़ को, इसको जो ज़्यादा काला है उसको प्रच्छाया या पूर्ण छाया कहते हैं और इसको उप छाया कहते हैं। अब है ग्रहण। ग्रहण कैसे पड़ता है? देखो, बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, मतलब जब चिड़िया बहुत ज़्यादा ऊंचाई में उड़ती है तो उसकी जो छाया होती है वो पृथ्वी में दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो पास में उड़ते रहती है तो उसकी छाया दिखाई देती है। तो वैसे ही ये जो ग्रहण वाला होता है तो हमको देखना तभी संभव होता है जब किसी सतह पर उसका छाया पड़े। जैसे कि क्या होता है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आता है? पृथ्वी आता है, तो क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। समझ में आया? और वह पूर्णिमा की रात में होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। ठीक है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से। कभी कभी क्या होता है, पूरा चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छाया से होकर गुजरता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन चंद्रमा का कुछ हिस्सा अगर पृथ्वी की प्रच्छाया से गुजरता है तो वहाँ खंड चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। मतलब पूरा ग्रास नहीं होता है, कभी देखे होगे तो मैं नहीं जान सकती हूँ, लेकिन जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छाया से गुजरता है तो वहाँ पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन उसका चंद्रमा का कुछ ही हिस्सा अगर पृथ्वी की प्रच्छाया से गुजरता है तो यहाँ पे खंड चंद्र ग्रहण होता है। यहाँ देखो, यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ खंड चंद्र ग्रहण है और ये जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण है। और ये क्या है? पृथ्वी का पूर्ण प्रच्छाया क्षेत्र है, और ये वाला क्या है? उपछाया क्षेत्र है। समझ में आया? तो ऐसे ही होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण और खंड चंद्र ग्रहण। अब कभी कभी अमावस्या के दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ये देखो, पृथ्वी और सूरज के बीच में क्या आता है? चंद्रमा आता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है। पृथ्वी का वह क्षेत्र जो चंद्रमा की प्रच्छाया में आता है, ये देखो, पृथ्वी का वह क्षेत्र जो चंद्रमा की प्रच्छाया में आता है और जहाँ चंद्रमा द्वारा सूर्य को पूरी तरह ढक लिया जाता है, यहाँ पे क्या होता है? इस भाग में पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा के प्रच्छाया के क्षेत्र में आया है। और अगर उप छाया के क्षेत्र में आया तो वहाँ पे खंड सूर्य ग्रहण होगा। वहाँ पे खंड सूर्य ग्रहण होगा, वह क्षेत्र जहाँ सूर्य आंशिक रूप से दिखाई देता है। अब यहाँ से तो दिखाई देगा ही सूर्य, देखो यहाँ से है ना, तो यहाँ पे आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। अब चंद्र ग्रहण को देखने के लिए आवश्यक सामग्री होगा तभी देखना, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों? ग्रहण को सीधा कभी भी नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है। किसी पर्दे या दीवार पर बने
सूर्य के प्रतिबिंब की सहायता से सूर्य ग्रहण को देखना हमेशा सुरक्षित रहता है। आप ना एक दर्पण से किसी जगह में ऐसे सूर्य की गोल गोल दर्पण से ना सूर्य की छाया ऐसे दे दोगे ना, तो वो ना वहीं से आपको ग्रहण दिखाई देता। ये ना मैं करी हूँ प्रैक्टिकल, लेकिन ग्रहण के दिन ही होता है, अभी तो नहीं बता सकती आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब जो है प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तो क्या होता है, प्रकाश की दिशा में परावर्तित, उस प्रकाश को क्या कर देती है, वह परावर्तित कर देती है। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ती है, यहाँ देखो, जब प्रकाश किसी समझदार सतह पर पड़ती है तो क्या होता है, वह प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देती है, जिसके कारण हम अपना चेहरा दर्पण में देख सकते हैं। मतलब हम दर्पण में चेहरा कैसे देख सकते हैं, हमारा जो प्रकाश है वो दर्पण की सतह में